अरे रुको रुको रुको, आज का एपिसोड देखने से पहले एक बात सुन लो, क्योंकि आज जो होने वाला है ना गंगामाई की बेटियां में, वो इतना बड़ा धमाका है, इतना बड़ा तूफान है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज वो हो गया जिसका इंतजार था, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। पूर्वी, वो पूर्वी जो इतने दिनों से घर में राज कर रही थी, जो सोच रही थी कि अब सब कुछ उसके हाथ में है, जो खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी थी, जो हर रोज नए नए षड्यंत्र रच रही थी, जो दुर्गावती की गैर मौजूदगी में घर पर कब्जा जमा कर बैठी थी। आज उस पूर्वी की ऐसी बेइज्जती हुई, ऐसी फजीहत हुई, ऐसी घोर तौहीन हुई कि बस देखते ही रह जाओगे। और यह सब किया किसने? किसने आकर पूर्वी के सारे सपने चकनाचूर कर दिए? किसने एक झटके में पूर्वी के हाथ से वो चाबियों का गुच्छा छीन लिया जो दुर्गावती ने खुद पूर्वी को थमाया था? किसने आते ही पूर्वी को घर का मेहमान कहकर उसे साइड कर दिया? और किसने हमारी स्नेहा को, हाँ हमारी स्नेहा को, इस पूरे घर की बागडोर थमा दी? यह सब किया हमारी दादी सा ने, हमारी भवानी देवी ने। और दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज का एपिसोड एक के बाद एक ऐसे झटके देने वाला है जो तुम्हारी सांसें रोक देंगे। शेखर की परेशानी, ऑडियो रिकॉर्डिंग का खतरा, दुर्गावती की जेल और अब स्नेहा का घर की मालकिन बनना, यह सब मिलाकर जो तूफान आने वाला है ना, वो तूफान इस सीरियल का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, पूर्वी का क्या होगा, स्नेहा का क्या होगा, दुर्गावती कब बाहर आएगी और यह सारा खेल कहां जाकर खत्म होगा, तो इस वीडियो को अभी पूरा देखो, बीच में मत जाना, क्योंकि अगर बीच में गए तो सबसे बड़ा धमाका मिस हो जाएगा। दोस्तों, बात शुरू होती है वहां से जहां भवानी देवी यानी हमारी दादी सा अभी अभी घर वापस लौटी है और उनके साथ है सिद्धू। जी हाँ दोस्तों, दादी सा और सिद्धू दोनों साथ में घर पहुंचे हैं और जैसे ही दादी सा ने घर में कदम रखा, जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा पार किया, वैसे ही घर का पूरा माहौल बदल गया। अब दोस्तों, आप समझो कि दादी सा कोई साधारण औरत नहीं है। दादी सा यानी भवानी देवी एक ऐसी औरत है जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, जिनका दिल सब कुछ समझता है और जिनकी जुबान जब खुलती है तो सच्चाई की ऐसी आंधी आती है कि झूठ का एक एक पत्ता उड़ जाता है। दादी सा ने घर में कदम रखा और पहले उन्होंने घर का जायजा लिया, घर के हर कोने को देखा, घर के हर इंसान से मिली। पहले मधु से मिली, फिर मधु के पापा से मिली और घर के बाकी सदस्यों से भी मिली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दादी सा मुस्कुरा रही थी, मिल रही थी, बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी दादी सा की नजर पड़ी पूर्वी पर और उसकी मां पर। और दोस्तों, जैसे ही दादी सा ने पूर्वी और उसकी मां को देखा, वैसे ही उनकी भौहें तन गई, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दादी सा ने सीधे पूछा कि यह दोनों कौन है? यह घर के तो दिख नहीं रहे, यह मेहमान है, तो इन्हें किसने बुलाया? और अगर मेहमान है तो अभी तक जा क्यों नहीं रहे? दोस्तों, दादी सा के यह शब्द सुनकर पूर्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। पूर्वी जो अभी तक घर में रानी की तरह घूम रही थी, जो सोच रही थी कि यह घर उसका है, जो हर किसी को हुक्म दे रही थी, वो पूर्वी एकदम से सकते में आ गई। पूर्वी की मां भी हक्की बक्की रह गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन दादी सा को जवाब का इंतजार नहीं था। दादी सा तो अपने घर में थी और दादी सा को अपने घर का एक एक कोना, एक एक चीज, एक एक इंसान पता था। दादी सा ने पूर्वी और उसकी मां की जो बेइज्जती की, जो घोर फजीहत की, वो देखकर दिल खुश हो गया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में रहना है तो घर के नियम मानने होंगे, और अगर नियम नहीं मानने तो दरवाजा खुला है। पूर्वी को एक एक शब्द खंजर की तरह लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि सामने भवानी देवी थी और भवानी देवी के सामने पूर्वी की एक नहीं चलती। दोस्तों, यहाँ तक तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली धमाका तो अभी होना बाकी था।
दादी सा की नजर घूमी और तभी उन्होंने देखा वो चीज जिसे देखते ही उनका खून खौल उठा। वो चाबियों का छल्ला, वो चाबियों का गुच्छा जो इस घर की जिम्मेदारी की निशानी है, जो इस घर की बागडोर का प्रतीक है, जो हमेशा दुर्गावती के पास रहता था। वो छल्ला लटका हुआ था पूर्वी के पास, पूर्वी के हाथ में। और यह देखते ही दादी सा का जो रौद्र रूप आया ना, वो रूप देखकर पूर्वी की सांसें अटक गईं। दादी सा ने एक पल भी नहीं लगाया, सीधे गईं और उस छल्ले को पूर्वी के हाथ से छीन लिया। एक झटके में, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बहस किए, बस छीन लिया। और पूर्वी बस देखती रही। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो जो पूर्वी अब तक सबको डरा रही थी, सबको धमका रही थी, सबके सामने अकड़ कर चलती थी, वो पूर्वी आज भवानी देवी के सामने एकदम चुप हो गई, एकदम सिकुड़ गई, एकदम बेजुबान हो गई।